आरती, तू ठीक तो है ना? पता है, आज मैं अपनी मुस्कान से मिली थी। वो मेरी तरफ भाग ही चली आ रही थी। फिर मैं खुद ही उससे दूर भाग आई। करती भी तो क्या करती, नहीं भागती तो मैं उसे क्या और कैसे समझाती। अब पता नहीं श्वेता, वो मासूम तेरे बारे में क्या क्या सोच रही होगी। कुछ गलत नहीं सोच रही होगी तुम्हारी मुझसे, सब समझ जाएगी। और तुमने ही तो बताया था कि कितनी समझदार है वो। समझदार है, लेकिन वो एक बच्ची भी तो है ना। और एक बच्ची को मैं क्या क्या समझाऊं। मुझे समझ नहीं आ रहा मम्मा मुझे देख के भाग क्यों गई। और मासी, उनके साथ जो अंकल थे वो कौन होंगे? मेरे पापा। ओ महारानी मुस्कान, कहाँ रह गई? अपना थैला राज सिंहासन पे रख दिया हो तो नीचे आ जाओ अभी। मुसु, तुम अभी जाओ, वरना राखी मासी और गुस्सा हो जाएंगी। हम ये बात बाद में करते हैं, ओके? नहीं मासी, पहले बताओ ना, मम्मा मुझे देख के भाग क्यों गई? वो मुझसे प्यार नहीं करती। नहीं मुसु, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम्हारी मम्मा तुमसे बहुत प्यार करती है। तो फिर वो क्यों भाग गई? क्योंकि वो ना लुक्का छुपी खेल रहा होगा तुम्हारे साथ। तुम भी ना लोमी कुछ भी बोलती हो। मुसु, आपको पता है ना, जब भी आप अपनी मम्मी से मिलती हो, अब ये खड़ूस नानी हमेशा आपको डांटती है और हमेशा पनिशमेंट देती है ना? आपको इस सब से बचाने के लिए आपकी मम्मी ने ऐसा किया। लेकिन मासी, वो आदमी मेरे पापा थे क्या? अरे बेटी, चाहिए तो कमाई करने के लिए हमारी शर्त माननी पड़ेगी। मैं अपनी मुस्कान के लिए आपकी सारी शर्त मानने को तैयार हो सकती। शायद। तो वो पापा थे, तो उन्होंने मुझे उनसे मिलवाया क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हारी मम्मा तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। और मुझसे को तो सरप्राइजेस पसंद है ना? गई कहाँ ये लड़की? मुस्कान, कहाँ हो तुम? अरे देर हो रही है, बर्तन कौन धोएगा? मुसु प्लीज, तुम अभी यहाँ से जाओ, वरना तूफान यहाँ आ जाएगा। ओके चल। लगता है किस्मत ने आरती दीदी को उसी दलदल में घसीट ही लिया। नहीं लोमी, जितना मैं आरती दीदी को जानती हूँ, मुझे नहीं लगता वो कभी भी ऐसा कर सकती हैं। मेरा दिल कह रहा है श्वेता, वो आदमी अच्छा था, इसलिए तो उसने मेरी इतनी मदद की। पर हर एक कस्टमर तो अच्छा नहीं होगा ना। तो अप्सराएं हमारे इस आशियाने को स्वर्ग बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। अच्छा है, अच्छा है। और भी अच्छा होता यदि आरती अगले 15 मिनट में मुझे तैयार मिलेगी। लेकिन अभी अभी तो मैं जब भी तब भी जब मैं बोलूं तुम्हें तैयार होना पड़ेगा और काम पे निकलना होगा। गोजदा, खाना लगाइए। मुस्कान, चलो तुम भी खाना खा लो। नानी, पहले मैं पढ़ लूं, फिर खाना खा लेती हूँ। हाँ कर लेना, लेकिन उससे पहले मेरा एक काम कर दो। बोलो, करोगी ना? करेगी? अरे करना पड़ेगा। महारानी का एडमिशन तो इसी शर्त पे हुआ है ना कि जब स्कूल से वापस आएंगी तो घर का पूरा काम करेंगी, है ना? उसके बाद ही पोथी पुराण खुलेगा। नानी, मैं आपका काम कल कर लूं तो? अरे अम्मा के काम को कल पे टाल रही है। देखो, स्कूल में तुम जो कुछ भी सीखती हो, ठीक है, वो जरूरी नहीं है। जरूरी ये है जो मैं तुम्हें सिखाने जा रही हूँ। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अम्मा को गुस्सा आए
उनका काम टले है जब। समझी? तो सबसे पहले अम्मा का काम, उसके बाद लेना किसी और चीज का नाम। ठीक है, बोलिए क्या करना है। राखी, मुस्कान, ये ले, ये मोती। तुझे इन मोतियों की माला बनानी है। पर ध्यान रहे, हर एक माला में 20 सफेद मोती, 10 लाल मोती और 5 नीले मोती। अब इतनी गणित तो स्कूल में तुमने सीख ही ली होगी ना। चलो काम पे लग जाओ। बस एक बात का ध्यान रखना, सुबह तक ये सारी मालाएं बन जानी चाहिए। हाँ जरूर, ताकि मुस्कान को कुछ और करने का टाइम ही ना मिले। ना पढ़ने का टाइम, ना होमवर्क का टाइम, ना सोने का टाइम, ना उठ के स्कूल जाने का टाइम, और ये कभी पढ़ ही ना पाए। क्यों ऐसा कर रही हैं आप अम्मा? आखिर किस जन्म का बदला ले रही है इस मासूम से? बदला? मैं तो इसका अगला जन्म सुधार रही हूँ। वैसे भी मैंने ही तो इसका एडमिशन कराया है स्कूल में। अब अगर मुझे इसे नहीं पढ़ाना होता तो मैं क्यों कराती एडमिशन? क्योंकि इसके मुंह बोले देवता से आपको पैसे जो ऐंठने थे, और अब भी ऐंठने बाकी है। अपने हद में रहे सुजैन। पूछ मुस्कान से, उसने खुद कहा था कि घर का काम अलग और स्कूल अलग, और ये कुछ अनोखी बात नहीं है। सपना अपने हिस्से का काम पहले ही कर चुकी है। उसने एक एक पैकेट से मोती निकाल के इन बक्सों में भरे हैं। अब मुस्कान की बारी है। प्लीज अम्मा, प्लीज रहने दीजिए। अपनी मनमानी करने के लिए आप ये सारी चालें चल रही है ना? अरे अच्छे से जानती हूँ मैं आपको, सब समझती हूँ। भाई तुमको जो समझना है तुम समझ लो, लेकिन एक बात अच्छे से सुन लो। जितने भी मोती है ना, कल सुबह तुम तीनों को गिनने हैं। जाओ जाकर आराम कर लो। और मुस्कान, तुम चलो अपने काम पे लग जाओ। एक एक माला ऐसे बनाना जैसे अपनी किस्मत बना रही है। अंदर चलो। क्या नाम है तुम्हारा? आरती। बड़ा ही प्यारा नाम है। मेरे लिए एक ड्रिंक बना दो ना। अपने हाथों से पिला दो ना।
क्या जादू है तेरे हाथों में? और एक ड्रिंक बना दो ना। जब तक तू हमारा कहना मानती रहेगी, तेरी मुस्कान मुस्कुराती रहेगी। कब तक भागेगी? तेरे पीछे दीवार और आगे मैं हूं। तू यहां से कहीं नहीं जा पाएगी। आगे मत आना, आगे मत आना, मैं मार दूंगी। पीछे जाओ, पीछे, पास मत आना। आगे मत आना, मत आना। ये क्या हो गया मुझसे? मैं तो खुद को बचा रही थी। क्या हो गया? व्हाइट मोती तो मैंने डाल दिए। और नानी ने क्या कहा था? लाल मोती 10 और ब्लू 5। हाँ, यही कहा था नानी ने।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो लाल 10 मोती हो गए, अब ब्लू 5 मोती रह गए। कौन है इतनी रात को? अरे बाबा आ रहा हूं। मम्मा कोयता, इसको लेके जाइए। नानी, मुझे मेरी मम्मा से मिलना है, प्लीज मुझे उनसे बात करने दीजिए ना, प्लीज। अब किस बहाने से आई है यहाँ? अपने या अपनी बेटी के बहाने से? ये? अपनी जिंदगी के लिए अम्मा, 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 इसमें मेरी कोई गलती नहीं है अम्मा। अम्मा मुझे बचा लीजिए अम्मा, सिर्फ आप ही मुझे बचा सकते हैं अम्मा। अम्मा, अम्मा आपको पता है ना, आज तक मैंने वो सब काम नहीं किया है, और वही बात मैंने उससे कही, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं था। मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा और करीब आने लगा और मुझ पे हावी होने लगा, और फिर मेरे हाथों से उनका खून हो गया अम्मा, खून हो गया उनका। अम्मा, अब आप ही मुझे बचा सकते हैं अम्मा, कुछ कीजिए ना अम्मा। अगर पुलिस यहाँ आ गए तो मेरे साथ मेरी बच्ची का भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगा अम्मा। प्लीज कुछ कीजिए अम्मा, आप तो बहुत बड़े बड़े लोगों को जानते हैं ना, कुछ कीजिए अम्मा, मुझे बचा लीजिए। प्लीज मुझे मेरी मम्मा के पास जाने दीजिए ना, वो पक्का मुझसे ही मिलने आई होगी, क्योंकि कल ना वो मुझे देखे बिना चली गई थी और मिली भी नहीं थी बाहर। इसलिए मैंने भगवान जी से प्रेयर भी की
कि मुझे मेरी मम्मा से मिलने दो। नानू प्लीज दादू ले चलिए ना मम्मा के पास, प्लीज दादू प्लीज नानू प्लीज। नहीं ना अम्मा, दरवाजा मत खोलिए अम्मा मत जाइए, अम्मा मत खोलो। सुजैन जालो में अम्मा। इंस्पेक्टर साहब, आप इस वक्त हमें एक लाश मिली है और जिस घर में उसका खून हुआ है उस घर के बाहर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में ये भागती हुई दिखी है। और मेरा ख्याल है कि इतनी वजह काफी है हमें यहां पहुंचने के लिए। क्यों, चले पुलिस स्टेशन? अम्मा देखिए ना ये लोग क्या कह रहे हैं अम्मा, ये लोग आपके सामने आपकी आरती को ले जा रहे हैं। अम्मा कुछ कीजिए ना अम्मा, आप तो जानते हैं ना आपकी आरती ऐसे कुछ नहीं कर सकती। अम्मा कुछ कहिए ना अम्मा। अम्मा बता लीजिए ना आरती दीदी को। अम्मा प्लीज अम्मा। अम्मा प्लीज कुछ कीजिए ना अम्मा, आरती दीदी को बचा लो ना। हाँ प्लीज, हम सब आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। देखिए ना, आरती दीदी ने आज तक हर सितम हंसते हंसते सहे, एक उफ तक नहीं की, अपनी मासूम बच्ची से दूर भी नहीं, लेकिन कभी आपसे कुछ नहीं मांगा अम्मा। लेकिन प्लीज इस बार उन्हें बचा लीजिए अम्मा। तबस्सुम मासूमों का साथ देती है, खूनियों का नहीं। अरेस्ट करो से। हम मजिस्ट्रेट के स्पेशल ऑर्डर लेके आए हैं। प्लीज हमारी बात सुनिए, कोई गलत फहमी हुई है, प्लीज मत कीजिए। अम्मा मत कीजिए, अम्मा मेरे मुस्कान के लिए मत कीजिए। अरे बात तो सुनिए। चलो ले चलो। अरे अम्मा प्लीज कुछ करो ना। दरोगा जी बात तो सुनिए। कुछ मुरादें बिना मांगे भी पूरी हो जाती है। ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकती ना, लेकिन हम तो कर सकते हैं। चलो चलो। कोई कहीं नहीं जाएगा। कहीं नहीं का मतलब कहीं नहीं। नहीं सर जी, इस बार नहीं, हम जाएंगे और जो रोक सकता है वो रोक ले। जाइए, लेकिन जाने से पहले मेरी एक उलझन दूर करती जाइए। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम लोगों के लिए आरती का जिंदा रहना जरूरी है या उसकी बच्ची का। कमाल है, जवाब मैंने
आपकी जुबान से मांगा था और दिया आप लोगों ने कदमों से। मुझे समझदार लोग वाकई बहुत पसंद है। और एक बात तबस्सुम, कोई भी आरती के पचड़े में नहीं पड़ेगा। आपके कहने से पहले ही मैंने ये फैसला ले लिया था। उस पंछी ने पिंजरा तोड़ने की कोशिश की है, भरपाई भी उसे ही करनी पड़ेगी। घोषदा, मुस्कान को लेकर आइए। ननपिस्ता तू चलो ना। चलो आओ। मम्मा, मम्मा, नानी, आपने फिर मुझे मेरी मम्मा से मिलने नहीं दिया ना। आप भी बैठो, आप भी बैठो, यहाँ सब बैठे। मुझे मेरी मम्मा से मिलने नहीं दिया। चुप, बंद कर ये बकरी की तरह गिड़गिड़ाना। तेरी मम्मा कोई तुझसे मिलने नहीं आई थी यहाँ। उसको कोई काम था, वो हो गया, चली गई, बस। आप झूठ बोल रही हो नानी, मेरी मम्मा ऐसी नहीं है। वो मुझसे मिले बिना नहीं जा सकती। तू जो कह रही है वही सही, पर हमारे गेम के रूल तो याद है ना? एक आएगा तो दूसरे को छुपना होगा और छुपन छुपाई इसी तरह चलती रहेगी, है ना? चल, तू अब अपने काम पे लग जा। और तुम लोग यहाँ खड़े तमाशा देख रहे हो क्या? चलो जाओ। अब माइक लगा के कहूं या कान में चीख के कहूं, जाओ से। किसी की जिंदगी इस माला की तरह ही बिखर गई है। अब पता नहीं वो इसे समेट पाएगी भी या नहीं, पर तू अपनी किस्मत बना सकती है। एक एक माला ऐसे बनाना जैसे अपनी किस्मत पिरो रही है। अब काम पूरा होने तक उठना मत, चाहे रात खत्म होके सवेरा हो जाए तब भी। चल। उसने मेरे ऊपर जबरदस्ती करने की कोशिश किया। मैं तो सिर्फ खुद को बचाया सर। प्लीज सर, मुझे जाने दीजिए सर। एक बार सुन तो लीजिए सर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है सर। उसने मेरे साथ जबरदस्ती कर दिया। हमें क्या बेवकूफ समझ रखा है कि तेरे किसी भी बात पर हम यकीन कर लेंगे? बंद कर अपना ये आंसू की टंकी, चुपचाप बैठ। चुप। मेरी कोई गलती नहीं है सर, मुझे जाने दीजिए। कुछ नहीं किया है मुझे। क्या चिल्ला रही है? यह चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। क्यों मेरा दिमाग खराब कर रही है? सोने भी नहीं दे रही। चल जाके उधर बैठ, नहीं तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी। किया क्या तूने? कौन से केस में अंदर आई है?
सो रही है, उठाने की जरूरत नहीं है। छोड़िए, आपका प्रॉब्लम क्या है? सोने के टाइम पे सोने नहीं देती, उठने के टाइम पे उठने नहीं देती, चाहती क्या है आप? मैं उसे उठाने जा रही, स्कूल के लिए देर हो रही है। जितना कहा जाए उतना ही करो, समझ में आया? वो नहीं उठी, ये उसकी गलती है, और तू उठाने गई तो ये तेरी गलती होगी। आरती कहाँ है बता दूं उसे, बहुत तकलीफ होगी, सोच लो। हर बार तुम लोगों को धमकियों से ही क्यों समझाना पड़ता है? वैसे भी आरती मेरी परेशानी अब है नहीं, और तुम लोगों को अपनी परेशानी मैं बनने नहीं दूंगी। अब ना तो मुस्कान को उसकी डॉल्स मिलेगी और ना ही इसकी मम्मा। बेचारी मासियों के हाथ में तो अब कुछ भी नहीं बचा। अब मुस्कान क्या करेगी बेचारी? हेलो, सुना आपकी आरती की करतूत? क्या हुआ? अब क्या कर दिया इस नासपीटी ने? अरे तुम्हारी बुलबुल नागिन बनकर मेरे सबसे अच्छे कस्टमर को खा गए, और अब तुम्हारी बुलबुल सरकारी हिरासत में है। पुरानी खबर है, मालूम है हमें। इतना चावल खाएंगे तो कंकड़ तो आएगा ही ना बीच में। तो क्या कंकड़ के डर से चावल खाना छोड़ दें? वैसे भी हमारे कंकड़ को पुलिस ने खुद ब खुद निकाल कर बाहर कर दिया है। लेकिन कुछ नहीं। अब जब तक वो आरती बुलबुल कैद में है तब तक हम दोनों को सुकून है। नानी, आपने ऐसा क्यों किया? क्या किया मैंने? तो वो तो मैंने कर दिया। देखो, मैंने सारी मालाएं बना दी। फिर भी आपने मुझे स्कूल जाने के लिए क्यों नहीं उठाया? अच्छा हुआ इसने नहीं सुना, वरना फिर से माँ बेटी की नौटंकी शुरू हो जाती। कोई बात नहीं। अभी तो सिर्फ 7:30 बजे है। मुझे तो 9 बजे स्कूल पहुंचना है। अभी मैं जल्दी से रेडी होती हूँ और स्कूल जाती हूँ। ओके? ओ महारानी, कहाँ? इतनी जल्दी क्या है? स्कूल थोड़ी ना भागा जा रहा है। पहले घर का काम तो कर ले। अब देखो, ये कपड़े तुम्हें कब से देख रहे हैं। जल्दी से इन्हें लो और पहले इन्हें धो दो। जल्दी आओ। पर ना तो तेरे बचे और ना ही तेरी मम्मा के, दोनों के पर कट चुके हैं। इसीलिए जितना कहा जा रहा है ना उतना करो बेटा। आओ, ये लो, इसे मुझे दे दो। जाओ जाओ, साफ करो।
अम्मा, भले ही आपसे लड़ाई झगड़े चलते रहे, पर प्यार भी तो आप ही से मिलता है ना। हाँ अम्मा, और हम सबसे ज्यादा प्यार तो हमेशा आरती दीदी को मिला है ना। तो फिर आपने पुलिस को उन्हें ऐसे कैसे ले जाने दिया अम्मा? आपने रोका क्यों नहीं? अम्मा देख रही हैं आप, बादाम का तेल भर भर के मैं आपको लगा रही हूँ और दिमाग इन तीनों का चल रहा है। आ गई ना मुद्दे पे, बड़ा तेवर दिखा रही थी। अम्मा नहीं, मालकिन बोलूंगी आज से। अब क्या हुआ? प्लीज राखी दीदी। अम्मा, आप खुद से पूछिए, क्या आपके और आरती दीदी के रिश्ते को आपसे बेहतर कोई समझ सकता है? और ये राखी दीदी तो कुछ भी बोलती है, लेकिन आप अपने आप से पूछिए, क्या आप आरती दीदी की मदद नहीं करना चाहती थी? और अगर आपको सच में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर हम आपको अम्मा बुलाएं या मालकिन, आपको उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। रुको। अम्मा को सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है सर जी और इस कोठे के लिए किए उनके फैसलों से। थोड़ा तेल डाल लो कान में, सफाई हो जाएगी। क्योंकि शायद तुम लोगों ने सुना नहीं, उन्होंने साफ साफ कहा है हमें आरती और उसके पचड़ों से दूर रहने के लिए। तो बेहतर यही है कि हम वो करें जो वो कह रहे हैं।